Hi students, goodbye. You are most welcome in online classes. Today we shall study the poem How to Tell Wild Animals from the book First Flight. Students, आज हम फर्स्ट फ्लाइट किताब के अंतर्गत पोइम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स का अध्ययन करेंगे और इस पोइम का हम 5 पार्ट्स में अध्ययन करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द पोइट, फिर दूसरे में जिस्ट ऑफ द पोइम, फिर समरी इन हिंदी ऑफ द पोइम, फिर लाइन्स टू लाइन्स इस कविता का हम हिंदी भावानुवाद देखेंगे और इसके बाद हम लास्ट में वर्ड मीनिंग देखेंगे। तो आओ स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पढ़ते हैं अबाउट टू पोइट के अंतर्गत। The poem is written by Carolyn Wells. She is an American writer and poetess. She was born in 18 June 1862 in Rahway, New Jersey. She was the daughter of William E. and Anna Wells. Carolyn Wells wrote a total 170 books. The rest of my life is her autobiography, which was written in 1937. This famous poetess was died in 26 March 1942. Gist of the poem in English. The poem How to Tell Wild Animals by Carolyn Wells revolves around the dangerous ways to identify the wild animals. The poet tries to distinguish one animal from the another in a humorous way. She describes in this poem Asian lion, tiger, hyena, lizard, bears and crocodiles etc. इस कविता का हम हिंदी अनुवाद जानेंगे, इसकी यानी समरी इन हिंदी में जानेंगे स्टूडेंट्स। कविता हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स कवित्री कैरोलिन वेल्स की हास्यपूर्ण कविता है जो वन्य जीवन का विशद और जीवंत तरीके से वर्णन करती है। यह कविता बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमय तरीके से विभिन्न जंगली जानवरों का वर्णन करती है। यह कविता जंगली जानवरों की पहचान करने के लिए कुछ खतरनाक तरीके सुझाती है। कवित्री कहती है कि अगर जानवर की दहाड़ इतनी भयावह है कि आपको ऐसा लगता है कि आप मर रहे हैं, तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप एक एशियाई शेर के पास हैं। ऐसी ही यह कविता विभिन्न जानवरों जैसे बंगाल टाइगर, तेंदुआ, भालू, छिपकली, गिरगिट, लकड़बग्घा तथा मगरमच्छ जैसे अन्य जीवों का वर्णन विशेष प्रकार से करती है। आइए इस कविता का हम लाइन टू लाइन अध्ययन करें। स्टूडेंट्स, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स का फर्स्ट स्टैंजा देखेंगे हम। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस, कवित्री कहती है कि यदि संयोगवश या कभी भी आप यानी जंगली एरिया में जाते हैं, वो भी टू द जंगल्स इन द ईस्ट, जंगल्स ईस्ट माने पूर्व के, यदि पूर्व के जंगलों में कभी जाने का आपको सौभाग्य प्राप्त होता है या बाई चांस संयोगवश आप पूर्व के यानी जंगलों में जाते हैं, तो कहते हैं एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, और कहते हैं आप इन जंगलों में आगे बढ़ते चले जाते हैं, है ना, आगे ही जाते हैं, तो कहते हैं लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, तो एक विशाल टॉनी यानी भूरा और पीला पीला बीस्ट जंगली जानवर आपको दिखाई देगा। इफ ही रोर्स एट यू, और वो आप पर जोर जोर से रोर्स करता दहाड़ता है, तो एज यू आर डाइंग, तो इसका मतलब है कि आप डाइन होने जा रहे हैं, अर्थात आप निश्चित ही मरने जा रहे हैं। यू विल नो, और आप तुरंत जान जाइएगा, आपको तुरंत ज्ञात हो जाएगा कि इट इज द एशियन लायन, कि आपके सामने ये एशियन शेर है। सेकंड स्टैंजा। सेकंड स्टैंजा में देखेंगे और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, और कहते हैं इफ यदि सम टाइम कभी, यदि कभी, व्हेन जब, रोमिंग घूमना, कि जब आप कभी यानी किसी समय रोमिंग करते हुए टहलते हुए अपने चारों ओर घूमते हुए कहते हैं घूम रहे हो, और अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, और कहता है एक क्या, एक शाही यानी जंगली यानी जानवर
ग्रीट्स यू, आपका स्वागत करता है, यानी आपको मिलता है। तो कहते विद, कैसे, विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन आ येलो ग्राउंड। ब्लैक माने काली स्ट्राइप्स माने पट्टी, येलो माने पीली, ग्राउंड माने पृष्ठभूमि, यहाँ पर बॉडी से है, और उसकी यानी पीली यानी बॉडी पर, ठीक है, उस पर काली स्ट्राइप्स, काली काली पट्टियां हों, तो कहते जस्ट नोटिस, जरा गौर कीजिए, इफ ही ईट्स यू, वो आपको खा सकता है। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, और कहता है इसका एक क्या मतलब, एक साधारण सा यानी नियम है, और आपको यानी क्या कर सकते हैं, एक लर्न हो सकती है, आपको मदद मिल सकती है, या आप जान सकते हैं कि निश्चित क्या है, द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। कहती है निश्चित ही, यानी आप क्या है, बंगाल टाइगर है, डिसर्न मान होता है देख पाना, तो निश्चित ही आप क्या देख रहे हैं, समझ लीजिए आप कि आप एक बंगाल टाइगर को देख रहे हैं, बाघ को देख रहे हैं। और इसके बाद हम पढ़ेंगे जो हमारा नेक्स्ट स्टंजा है, कहते इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ, स्ट्रॉलिंग माने घूमना या इधर उधर घूमना, फोर्थ माने आगे बढ़ना, यदि आप इधर उधर घूमते हुए आगे बढ़ रहे हो, है ना, कहता बीस्ट यू व्यू, और आपको कोई बीस्ट माने जंगली जानवर, अगर आपको कोई यानी जंगली जानवर क्या करता है, व्यू दिखाई देता है, तो हुज हाइड विद स्पोर्ट्स इज पेपर्ड, और कहते जिस हाइड माने छिपना, हुज माने जिसकी, स्पोर्ट्स माने धब्बे, पेपर्ड माने काले काले, जिसकी बॉडी पर काले काले धब्बे छिपे हों, अर्थात जिसकी बॉडी पर काले काले धब्बे बने हों, तो एज सुन एज, जैसे ही हैज लेफ्ट ऑन यू, वो आप पर छलांग लगा देगा, है ना, या आप पर छलांग लगाता है, तो यू विल नो, आपको ज्ञात हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि अरे इट इज लियोपार्ड, ये तो कोई क्या है, तेंदुआ है। लियोपार्ड मीन्स होता है तेंदुआ। देयर विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, है ना, और कहता है इस तरह से, यानी जो आप रोर कर रहे हो, गुर्रा रहा हो पेन दर्द से, तो इसमें आपको नो गुड, इसमें आपकी यानी कोई अच्छाई या भलाई होने वाली नहीं है ना, रोर माने दहाड़ना, पेन माने दुख दर्द। कहते ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, क्योंकि वो ऐसा जानवर है जो लैप एंड लैप मानो तो बार बार, है ना, अगेन माने पुनः, बार बार आप पर क्या करेगा, लैप एंड लैप माने जंप लगाएगा, उछलेगा, ये ऐसा जानवर है। तो इस पैराग्राफ में किससे यानी हमें परिचित कराया गया है कवित्री के द्वारा, लियोपार्ड जानवर के बारे में, तेंदुआ के बारे में परिचित कराया गया है। नेक्स्ट स्टेंजा में देखते हैं किस एनिमल्स को इंट्रोड्यूस कराया गया है। इफ, यदि, व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, YARD, है ना, वॉकिंग मान घूमना, यदि आप अपने आंगन में घूम रहे हो, है ना, तो कहते यू मीट अ क्रीचर देयर, अगर आप वहां पर मीट माने मिला, क्रीचर माने जीव या प्राणी, अगर वहां पर आपको एक क्रीचर मिलता है, एक जीव मिलता है, एक जानवर मिलता है, हु हक्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो बहुत जोर से आपको हक्स करना चाहता है, मतलब हक्स मानो होता गले लगाना, तो बी श्योर, निश्चिंत हो जाइए कि इट इज बियर, ये एक क्या है, भालू है, एक रीछ है। यू हैव एनी डाउट्स, और कहते आपको कोई भी यानी संदेह यदि है, तो आई गेस, कहते मैं अनुमान लगा सकता हूं कि ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरिस, कैरिस मान होता दुलार दिखाना, लाड़ दिखाना, तो कहते निश्चित ही वह यानी आपको पुनः क्या करेगा, और अधिक लाड़ दिखाएगा, है ना। तो इस तरह से किसकी विशेषता बताई गई, एक बियर, भालू की बताई गई है। नेक्स्ट स्टंजा देखेंगे। दो यद्यपि टू डिस्टिंगेज बीट्स ऑफ प्रे, है ना, और कहते हैं डिस्टिंगेज मानो होता है पहचानना या अंतर करना, प्री मानो होता है शिकार, बीस्ट माने जंगली जानवर। कहते यद्यपि, यदि आप किसी जंगली यानी जो शिकारी यानी जानवर होते हैं उसको पहचानने में क्या करते हैं, अंतर करते हैं, क्योंकि आपको क्या नहीं है, कहते हैं नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है आपको, है ना, इस क्षेत्र में आप क्या हैं, तो कहते हैं आर नोविस, आप क्या हैं, नव सीखिया हैं, तो माइट नॉन प्लस, तो कहते निश्चित ही आप हक्की बक्की हो जाएंगे। अरे ये कौन सा जानवर है, लेकिन द क्रोकोडाइल्स यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइनादस, जो क्रोकोडाइल है यानी मगरमच्छ है, यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना दस, तो आप निश्चित नहीं कर पाएंगे कौन हाइना है और कौन क्रोकोडाइल है, क्योंकि आपको जानवरों का हाइना माने क्या होता है, लकड़ बग्घा, क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं है इस क्षेत्र में, आप क्या है, एक नोविस है ना, लेकिन फिर भी एक पहचान है
इसमें कवित्री बता रही है। हाइनास कम विद मैरी स्माइल्स, लेकिन लकड़बग्घा जो होता है उसकी एक विशेषता है, वो क्या करता है, खुशी से स्माइल से करता है। मैरी माने ठीक है खुशी है, प्रसन्नता है, स्माइल माने मुस्कुराना, वो खुशी से क्या करता है लकड़बग्घा, ठीक है स्माइल से करता है। लेकिन बट इफ दे बीप दे आर क्रोकोडाइल्स, लेकिन जो रोते हैं है ना खुशी में, वो कौन होते हैं, क्रोकोडाइल्स होते हैं, है ना, जो आंसू बहाते हुए दिखाई दे वो क्रोकोडाइल्स मगरमच्छ हैं। अगला अंतिम और लास्ट स्टंजा पढ़ेंगे। द ट्रू कैमिलियन इज स्मॉल, कैमिलियन माना होता है गिरगिट, कहते सचमुच, कहते जो कैमिलियन होता है एक छोटा जीव होता है ना, छोटा सा जीव होता है। अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग्स, उसी भांति होता है जिस प्रकार कौन होती है, लिजार्ड होती है, एक छिपकली होती है, सॉर्ट ऑफ माने प्रकार, जिस प्रकार लिजार्ड एक छोटा जीव होता है उसी प्रकार ट्रू सचमुच कैमिलियन भी एक क्या होता है, छोटा जीव होता है। ही हैज नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, कहते उसके कोई कान नहीं होते, एंड नॉट अ सिंगल विंग, और कहते उसके एक भी पंख भी नहीं होता है कैमिलियन का। इफ यदि देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर आपको पेड़ पर कुछ भी ना दिखाई दे, सपाट पेड़ दिखाई दे, कुछ भी ना हो, तो अंदाज लगा लीजिए, गैस लगा लीजिए, टिस द कैमिलियन यू सी, निश्चित ही आप क्या देख रहे हैं, किसी गिरगिट को देख रहे हैं। स्टूडेंट्स ये आपकी पोइम थी, इसकी कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स को यानी हम देख लेंगे कि इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड यूज हुए हैं, और इसके बाद तो देखेंगे। डिसर्न मान होता है कठिनाई से देख पाना, नोबल वाइल्ड बीस्ट मान होता है शाही जंगली जानवर, ग्रीड्स मान होता है सामना करना या स्वागत करना, डिसर्न मान होता है स्पष्ट या प्रत्यक्ष, स्ट्रॉलिंग मान होता है इधर उधर घूमना, और पेपर्ड मान होता है काले काले या काली धब्बे, यहाँ स्पॉट पेपर्ड दिखाया है, काले काले धब्बों के लिए आया है, पेपर्ड माने काले काले या काली मिर्च भी होती है, लियोपार्ड मान होता है तेंदुआ, और कैरिस मान होता है दुलार या लाड़ प्यार दिखाना, नॉन प्लस मान होता हक्का बक्का कर देना, कैमिलियन मान होता गिरगिट, लिजार्ड मान होती छिपकली, और हाइना मान होता है लकड़बग्घा, और लैप एंड लैप मान होता बार बार उछलना, हक्स मान होता है गले लगाना, और डिस्टिंगेज मान होता अंतर करना या पहचानना, और नोविस मान होता नौसिखिया, है ना, जिसे इतना ज्यादा नॉलेज ना हो, ज्ञान ना हो, है ना, पहचान ना कर पाता हो। तो स्टूडेंट्स ये आपने पोइम पढ़ी, थैंक्स।